हेलो हेलो हेलो, अभी नहीं। कौन कौन बच गया है? अभी क्यूब चालू करना है। चलिए क्यूब स्टार्ट करते हैं। डाइस के बाद क्यूब यानी घन, यही ना। चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे क्यूब। क्यूब को हिंदी में कहा जाता है घन। क्यूब, क्यूब को हिंदी में क्या कहते हैं? घन कहते हैं। क्यूब को हिंदी में कहा जाता है घन। ठीक है, समझिएगा थोड़ा इसके बारे में। क्यूब को हिंदी में घन कहते हैं। इसमें सवाल किस तरह का आएगा, कैसे बनाया जाएगा? खिड़की खोलो ना बाबू थोड़ा सा, बड़ा औंसले है गर्मी के लिए ना थोड़ा है। हाँ, सब क्लास में गर्मी ज़्यादा होता है। आप लोग ज़्यादा गर्मी हम लोग को लगता है, पंखा का हवा कहाँ जाता है समझ में नहीं आता है। चलिए क्यूब में किस किस तरह का सवाल पूछा जाएगा और हम लोग उसको किस किस तरह से कैसे कैसे बनाएंगे, एक एक बात को ध्यान से समझना है। पहले आप चैप्टर का नाम लिखिए क्यूब, हिंदी में लिखिए घन, और थोड़ा सा पहले क्यूब का परिचय हो जाए, आखिर क्यूब क्या है ये जान जाते हैं, फिर हम लोग टाइप बाई सवाल पे आएंगे। ठीक है, तो क्यूब हिंदी में घन लिख करके और इसके नीचे दो चार लाइन क्यूब के बारे में लिखिएगा। एक क्यूब घन में, एक क्यूब ब्रैकेट में घन में, एक क्यूब ब्रैकेट में घन में, एक क्यूब यानी घन में 6 सतह, 6 सतह, 6 सतह, 8 कोना, 6 सतह, 8 कोना तथा 12 किनारा होता है। 6 सतह, 8 कोना तथा 12 किनारा होता है। 12 किनारा होता है। एक घन की, एक घन की, एक घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों सदैव, तीनों सदैव, सदैव माने हमेशा, तीनों सदैव समान होता है। समान होता है, समान ना, समान माने बराबर। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों सदैव माने हमेशा बराबर होता है। इतना जान गए। अब सुनिए, क्यूब में मुख्य तौर पर 3 टाइप का सवाल पूछा जाता है। एक टाइप का सवाल में डायरेक्ट आपको एक के ऊपर एक क्यूब रख देगा और एक फिगर के माध्यम से उसको दर्शाएगा और कहेगा दिए गए ब्लॉक में कुल कितने घनों की संख्या होंगी, दिए गए ब्लॉक में कुल कितने घन है, कुल कितने क्यूब हैं। तो वहां पे बहुत सारा क्यूब रहेगा, उसमें कुछ दिखेगा, कुछ छुपा हुआ रहेगा। सबसे पहला सवाल उसको गिनने से संबंधित पूछा जाएगा, जो कि आपके असाइनमेंट में दिया हुआ है। अगला टाइप में जब जाइएगा तब अगला टाइप में 2 भाग बंट जाएगा। अगला टाइप का जो सवाल होगा नेक्स्ट टाइप का, उसमें पूछेगा, एगो घन रहेगा, घन का कुछ साइज दे देगा, जैसे 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर या इंच कह देगा। तो उतना एगो घन का साइज दे देगा और उसको मान लीजिए कहेगा 4 सेंटीमीटर का एक ठोस घन है, 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तो एगो घन लिया 4 सेंटीमीटर का और उसको सिंपली काट दिया, तो काट देगा तो घन जो बटेगा कटने के बाद वो कई भागों में बटेगा। वो घन का जो बटा हुआ भाग रहेगा उसमें एगो का नाम है शीर्ष घन, एगो का नाम है मध्य घन। अभी हम सब दिखाएंगे आपको कहाँ शीर्ष घन है, कहाँ से मध्य घन निकलेगा। शीर्ष घन, मध्य घन। अच्छा 1 मिनट, घन एगो हम मंगाइयो लेते हैं फोन करके, तब और आप बेहतर समझिएगा। हम अभी मंगाते हैं, टेंशन नहीं लेना है।
आएगा नीचे से ऑफिस से। अब ये घन मंगा लेते हैं, बढ़िया समझाते हैं। लक्ष्मण एगो क्यूब खरीद के लाओ, चाहे देखो ऑफिस में कहीं होगा। क्यूब 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 पढ़ा रहे हैं, समझाना है। वो खरीद के लाओ, चाहे ऑफिस में कहीं रखल होगा, नहीं होगा तो खरीद के लाओ और जल्दी थोड़ा। समझ गए? तो गौर फरमाइएगा। एगो जैसे 4 सेंटीमीटर का क्यूब लिया, जय तो बाबू कुर्सी पर बैठ जाए, बड़ी पैर में दर्द हो रहा है, बेगवा रखिए उधर, बैठ के समझाते हैं अच्छे से। पहले क्यूब को आपको समझना पड़ेगा। क्यूब को पहले आप क्यूब को समझिए कि क्यूब क्या है। क्यूब के बारे में जब समझिएगा ना, तभी आपसे सवालों बन पाएगा, वरना सवाल बनने वाला नहीं है। एगो सवाल बनेगा और दूसरा जो है आपसे फंस जाएगा। पहले क्यूब के बारे में समझिए। ऑनलाइन वाले भी ध्यान दीजिएगा। आपका क्वेश्चन एमटीएस में आता है सर। हाँ, बहुत हमारे क्वेश्चन आजकल, मेरा क्वेश्चन आजकल बीपीएससी में आने लगा है। अब बिहार का जो टीचर का वैकेंसी बीपीएससी अब करवाने जा रही है, उसके लिए भी पढ़ाएंगे। ओकरो में हमरे सवाल आएगा। टेंशन में है, टेंशन में वही लोग हैं टीचर का जो तैयारी करते थे, जो पढ़ाई लिखाई से कम नाता रहता था, वो लोग टेंशन में है। जो अब जो टीचर जाएंगे ना सरकारी स्कूल में, सचमुच में वो टीचर जाएंगे। अच्छा पता है, एक चीज देखिए, जो टेंशन में है उनको खुशी मनानी चाहिए कि इससे पहले जो भी टीचर जाते थे वो नियोजन वाले टीचर कहलाते थे, अब परमानेंट वाले जाएंगे। अब पेमेंट भी बढ़ेगा और वेट भी मिलेगा। अब आप विश्वास नहीं करिएगा, ये नियमावली आया है ना कल से, अब हमको मन कर रहा है कि हम बीएड कर लेते हैं, कसम से बता रहे हैं। अब मन करने लगा है, नहीं तो हम जाना ही नहीं चाहते थे वैसा नौकरी में जो ससुरा माइक मुंह में घुसड़ले चल रहा था। संडे का स्पेलिंग बताओ, मंडे का स्पेलिंग। अब जाओ ना माइक लेके, पत्रकार मारेगा, टीचर लताड़ के रख देगा, 20 गो सवाल उल्टे पूछेगा, क्या बनेगा ज्यादा काबिल। बीपीएससी निकाल के आएगा, वो माइक तो बर्दाश्त करेगा, फेंक देगा उठा के करो कोनो पत्रकार को। हम लोग के पास आए ना तो कोनो पत्रकार घुसाए मुंह में माइक, एड़ी के पसीना कपार पर चढ़ा देंगे, कहेंगे कि हम रीजनिंग के अध्यापक हैं, हमारा रीजनिंग के बारे में पूछ, आ तू पत्रकार है, थोड़ा सा हम पत्रकारिता के बारे में पूछते हैं। अब मछली को पेड़ पर चढ़ा के योग्यता थोड़ा साबित करवाओगे। अब हम रीजनिंग के टीचर है, संस्कृत पूछोगे, हमारा एक को लाइन नहीं आएगा। रीजनिंग पूछ, लेकिन टीचर कुछ शिक्षक की गरिमा को धूमिल कर रहे थे। सही में संडे मंडे का स्पेलिंग उनको नहीं आ रहा था, सेटिंग करा के गए थे। अब कम से कम वो उससे आदमी बचेगा। खैर छोड़िए, क्यूब के बारे में समझिए। आज 100 क्लास लेट स्टार्ट हुआ है, क्यूब के बारे में समझते हैं। तो क्यूब से जनरली 3 टाइप का सवाल पूछेगा। एगो गिनने के लिए पूछेगा, अभी चालू करेंगे। एगो जो सवाल पूछेगा वो कहेगा कि एगो 4 सेंटीमीटर का घन है, चाहे 5 सेंटीमीटर का घन, चाहे 6 सेंटीमीटर का घन, कितनों सेंटीमीटर का घन ले लेगा और कितनों सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काट देगा। समझ गए? अब काटने के बाद कहेगा कि ऐसे घनों की संख्या बताइए। ऐसे ला दिए, बहुत बढ़िया, लाओ, वेरी गुड। चलो क्यूब आ गया। अब आपको सब कुछ समझा देंगे, हम आपको अभी से सब कुछ समझा देंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पहले आप ये समझिए कि एगो साधारण घन ले लेगा और उस घन को 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर के जब छोटे छोटे घनों में काटेगा, तो हर घन का टुकड़ा अलग अलग नाम से जाना जाएगा। उसमें एक टुकड़ा ऐसा होगा जिसको शीर्ष घन के नाम से जाना जाएगा, एक टुकड़ा ऐसा होगा जिसको मध्य घनों के नाम से जाना जाएगा, एक टुकड़ा ऐसा होगा जिसको केंद्रीय घन के नाम से जाना जाएगा, एक टुकड़ा उसमें ऐसा होगा जिसको अंतः केंद्रीय घन के नाम से जाना जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, कहेगा कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होंगी। जैसे मान लीजिए 4 सेंटीमीटर का एक ठोस घन है, 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया है, तो कहेगा कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होंगी। तो ये जो आप घन देख रहे हैं, ये एगो थोड़ा, इसमें कई प्रकार के टुकड़े हैं। ध्यान से देखिएगा, इधर से निकालेंगे 3 3 6 3 9 9 दूनी 18 9 3 27 वगैरह में टुकड़ा है। कहेगा 3 सेंटीमीटर का एक ठोस घन है, 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तो कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होंगी। तो पहला सवाल पूछेगा कुल छोटे घनों की संख्या। क्लियर हुआ? दूसरा सवाल पूछेगा शीर्ष घनों की संख्या कितनी होंगी।
तीसरा सवाल पूछेगा मध्य घनों की संख्या कितनी होंगी। चौथा सवाल पूछेगा केंद्रीय घनों की संख्या कितनी होंगी। पांचवा सवाल पूछेगा अंतः केंद्रीय घनों की संख्या कितनी होंगी। हेलो हेलो, हो गया। चलिए, लाइट कटी हुई थी। ऑनलाइन वाले ये नहीं सोचिएगा कब्बे से कहाँ चले गए थे। लाइन कटी हुई थी, अब लाइन आ गया, तभी हम लोग अपना सेशन को स्टार्ट करेंगे। लाइए क्यूब लाइए। तो हम बता रहे थे डाइस से टोटल 3 प्रकार का सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। पहला गिनने से संबंधित, दूसरा साधारण सिंपल सा एगो डाइस लेके बस काट देगा, और काटने के बाद उस डाइस का नाम रख रख के सवाल पूछेगा। कहेगा शीर्ष घनों का संख्या कितना है, मध्य घनों का संख्या कितना है, केंद्रीय घनों का संख्या कितना है, अंतः केंद्रीय घनों का संख्या कितना है। अगला टाइप का सवाल जो पूछेगा उसमें कहेगा कि 4 सेंटीमीटर का एक ठोस घन है, चाहे 3 सेंटीमीटर का एक ठोस घन को लिया जाता है, उनके सभी सतहों को हरा रंग से रंग दिया जाता है, रंगने के बाद 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तो ऐसे घनों की संख्या बताइए जिनकी एक भी सतह रंगी हुई न हो। ऐसे घनों की संख्या बताइए जिनकी एक सतह रंगी हुई हो। ऐसे घनों की संख्या बताइए जिनकी सिर्फ 2 सतहें रंगीन हो। और ऐसे घनों की संख्या बताइए जिनकी 3 सतहें रंगीन हो। और ऐसे घनों की संख्या बताइए जिनकी 4 सतहें रंगीन हो। ऐसे सवाल पूछेगा। अब सुनिए, अगर आप सिंपल डाइस का सवाल बनाइएगा और उसमें अगर आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि शीर्ष घनों की संख्या कितनी होंगी, मध्य घनों की संख्या कितनी होंगी, तो इसके लिए भी फॉर्मूला आता है, आपको अलग से याद करना पड़ेगा। कलर वाला पूछेगा कय गो घन का सतह, घन का कय गो सतह, एगो सतह रंगा हुआ घन का संख्या कितना है, 2 गो सतह रंगा हुआ घन का संख्या कितना है। अगर ये पूछा जाएगा तो फिर आप उसके लिए अलग फॉर्मूला को याद करिएगा। और नहीं तो अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा तो हम दोनों को एक ही साथ कनेक्ट कर देंगे, आ दोनों के लिए कंबाइंड रूप से एक गो फॉर्मूला बताएंगे, आ एगो याद करिएगा, आ दोनों बन जाएगा, रंगा हुआ भी आ बिना रंगा हुआ भी। समझ रहे हैं बात को? दोनों का दोनों बन जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। आ दिमाग लगाने के लिए आप तैयार होंगे? तैयार हैं? तो अब सुनिएगा ध्यान से, अब एक एक चीज को समझिएगा। जैसे कहा कि एगो 4 सेंटी क्लास रुकी हुई थी सर, हम लोग ने कुछ नहीं, क्या लिख रहे हैं, क्लास रुकी हुई नहीं थी, यहाँ ऑफलाइन में क्लास रुकी हुई थी, लाइट कट गया था, चला अब लाइट आया है, हम लोग चालू कर रहे हैं फिर से। चला जी समझिएगा, हम लोग पढ़ रहे हैं क्यूब और हम लोग देख रहे हैं क्यूब का कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो समझिएगा, जैसे यह एगो क्यूब है, गिनने वाला तो अलग है, उसको छोड़िए, वो समझाएंगे। क्यूब है, मान लीजिए सादा है। पनीर कभी लिए हैं, खाए हैं ना? पनीर दुकान से लेते हैं तो ओकरा काटते हैं, एक के बार तो लेके इतना बड़का को तल नहीं देते हैं, ओकरा काटते हैं। तो काटते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में कट जाता है। तो समझ लीजिए एगो ठोस घन है ये, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान है। अब सुनिए, 3 सेंटीमीटर का मान लीजिए एक छोटा सा घन है, चाहे 6 सेंटीमीटर का छोटा सा घन है, और 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काट दिया गया। इस सादा घन है, इसको जब काटिएगा तो ये रंगीन कट करके रंगीन विभक्त नहीं होगा। सादा पनीर लाइएगा, पनीर उजला होता है, सादा लाइएगा, आ जो कतनो टुकड़ा में काटिएगा तो उजले उजला ना कटेगा। अगर पनीर को रंगीन करके काटिएगा, पनीर बाजार से लाइए और पेंट कर दीजिए आ तब काटिए, तो उसमें कौनो सतह पे रंग रहेगा आ कौनो सतह बिना रंग का रहेगा। जिससे रंगवा ऊपर ही ऊपर न चढ़ेगा, अंदरवा तो रंग नहीं घुस जाएगा। तो अंदरवा रंग रहेगा तो अंदरवा, बाहरवा रंग रहेगा तो बाहरवा कोनो कोनो सतहवा पर रंगवा आएगा आ कोनो कोनो पर नहीं आएगा।
तो सुनिए, तो जो रंगा हुआ रहेगा वो अलग तरीका से बनता है, और जो बिना रंगा हुआ रहेगा वो अलग तरीका से बनता है, लेकिन दोनों का फॉर्मूला एक के है। एक के साथ दोनों को कनेक्ट करके नहीं सीखिएगा तो फिर अलग अलग सीखिएगा तो बहुत तकलीफ है। कनेक्ट करके सिखाने जा रहे हैं, सीखिएगा। ये 6 सेंटीमीटर का घन है और सादा है, इसको 2 सेंटीमीटर के घनों में काट दिए। जब इसको काटिएगा ना तो ये कई भागों में कट के विभक्त हो जाएगा, और जो जो टुकड़ा इसमें कटेगा उस सबका अपना अपना नाम रहेगा। जैसे ये घन है, इधर से काटे, ऐसे काटे, ऐसे काटे, ऐसे काटे, ऐसे काटे, ऐसे काटे, घन कट के छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो गया। अब सुनिए, घन कट के छोटे छोटे टुकड़ों में जब विभक्त हो गया तो ये जो कोना पे घन आपको दिख रहा है, ये जो घन आपको कोना पे दिख रहा है, ये जो घन आपको कोना पे दिख रहा है, इसको कहते हैं शीर्ष घन। कौन सा? कॉर्नर पे, ये जो कोनवा पे है, ये वाला घनवा कोनवा पे जो है, ई वाला, इसको कहते हैं शीर्ष घन। शीर्ष घन की संख्या हमेशा 8 होती है। काहे भाई? काहे कि एगो घन में 6 गो सतह, 8 गो कोना होता है। तो 8 गो कोना होता है और शीर्ष घन सब कोनवे पर है। तो एगो यहाँ से, एगो यहाँ से 2 गो, एगो ये 3 गो, एगो ये 4 गो, एगो नीचे से 5 गो, एगो पीछे से 6 गो, एगो यहाँ 7 गो, एगो यहाँ 8 गो। तो शीर्ष घनों का संख्या 8 होगा। अब सुनिएगा, यहाँ से सुनिएगा, 3 सेंटीमीटर का एक ठोस घन है, 3 सेंटीमीटर का एक ठोस घन है, 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तो पहला सवाल आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा, कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होंगी? कुल छोटे घनों की संख्या बराबर, कुल छोटे घनों की संख्या बराबर, कुल छोटे घनों की संख्या बराबर फॉर्मूला होता है n का क्यूब। अब ये n कहाँ से आएगा इसका चर्चा बाद में होगा। पहले पूछेगा कुल छोटे घनों का संख्या, दूसरा सवाल पूछेगा शीर्ष घनों का संख्या, शीर्ष घनों का संख्या। तो शीर्ष घनों का जो संख्या होता है वो होता है सदैव 8। सदैव माने हमेशा कै गो? 8 गो। सदैव 8 गो, हमेशा 8 गो। अगला जो पूछेगा वो क्या पूछेगा? जैसे ही घनवा लिया, सादा घन लिया, छोटे छोटे टुकड़ा में काटा, तो बहुत सारा टुकड़ा में न बटेगा। देख रहे कितना टुकड़ा है एकरा में। ले लोटा उठाओ, चला तो सब भरकेगा। उठाओ उठाओ, लाओ, लगाते हैं, लाओ। ढेर का भीतर घुस गया, ले लोटा। अच्छा निकाल लेगा, पातर छितर है, घुस जाएगा। लाओ, एक खींचे में खींचा गया, कितने से लगेगा? चला, लग गया। तो कई गो टुकड़ा में कटा हुआ है। तो इससे पहला सवाल क्या पूछा कि कुल छोटे घनों की संख्या, तो उसके लिए फॉर्मूला n क्यूब। अब फिर पूछेगा शीर्ष घनों की संख्या, तो शीर्ष घन कहां से निकलेगा? कॉर्नर से। तो कोना कै गो? 8 गो, तो उसका संख्या हमेशा 8 गो होगा। फिर कहेगा मध्य घनों का संख्या, तो मध्य माने क्या होता है? बीच में। तो मध्य घन का संख्या, मध्य घन माने बीच में, तो किनारे से n हटा दीजिए और किनारे से n हटा दीजिए, यह ना बीच में बचा, तो ये मध्य घन का संख्या। तो मध्य घन का संख्या के लिए फॉर्मूला होता है, मध्य घन का संख्या के लिए फॉर्मूला होता है। अगला सवाल पूछेगा मध्य घनों की संख्या, तो मध्य घनों की संख्या बराबर फॉर्मूला होता है, मध्य घनों की संख्या बराबर फॉर्मूला होता है, मध्य घनों का संख्या का फॉर्मूला होता है 12 इंटू n-2 का स्क्वायर। 12 इंटू n-2 का स्क्वायर। काहे 12 इंटू n-2 का स्क्वायर होता है? क्योंकि मध्य घन निकलेगा कहाँ से? मध्य घन निकलेगा कहाँ से? तो मध्य घन निकलेगा कहाँ से? तो मध्य घन निकलेगा कहाँ से? मध्य घन निकलेगा बीच से। अब बीच कहाँ से? किनारा पर से। और किनारा का संख्या कै गो है? 12 गो। किनारे में ना बीचवा है, तो 12 गो किनारा है, इसलिए 12 इंटू n-2 का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अगला जो सवाल पूछेगा उसमें कहेगा केंद्रीय घनों की कुल संख्या कितनी है? तो केंद्रीय घन कौन सा होगा? केंद्रीय घन कहाँ होगा? केंद्रीय माने सतह पे, बीच में। केंद्रीय माने, केंद्रीय माने समझ रहे ना, सेंटर के बीच में। ये आइए, ये कहाँ है? सतह पे है। और सतह का संख्या घन में कितना है? 6 गो, 6 सतह। तो केंद्रीय घनों का संख्या पूछेगा तो इसका फॉर्मूला होगा, केंद्रीय घन का संख्या पूछेगा तो इसका फॉर्मूला होगा केंद्रीय घनों की संख्या बराबर फॉर्मूला होता है, केंद्रीय घनों की संख्या बराबर फॉर्मूला होता है 6 इंटू n-2। 1 मिनट, 12 इंटू n-2 यहाँ पे होगा, स्क्वायर नहीं होगा, गलती से लिखा गया था। 12 इंटू n-2, आई यहाँ पे लगाइए 6 इंटू n-2 का स्क्वायर, 6 इंटू n-2 का स्क्वायर। वहाँ गलती से लिखा गया था, वहाँ होगा 12 इंटू n-2 और यहाँ होगा 6 इंटू n-2 का स्क्वायर। किसका? केंद्रीय घन का। ठीक है।
उसके बाद पूछेगा, अगला जो सवाल पूछेगा उसमें कहेगा अंतः केंद्रीय घनों की संख्या कितनी है। अंतः केंद्रीय घनों की संख्या कितनी है। तो अंतः केंद्रीय घनों का संख्या पूछेगा तो अंतः केंद्रीय कौन होगा? अंतः माने इनर, केंद्रीय माने सेंटर क्यूब, इनर सेंटर क्यूब अंग्रेजी में। अंतः केंद्रीय घन का मतलब वैसा घन जो बाहर से दिखाई न दे, एकदम अंदर हो। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n-2 का होल क्यूब, n-2 का होल क्यूब। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। याद रखने का हम जुगाड़ बता रहे हैं, लेकिन इस जुगाड़ को समझने से पहले आप ये समझिए कि ये फॉर्मूला अगर आप याद करिएगा तो ये तो फॉर्मूला सादा वाला घन के लिए हुआ, अब वही घन को रंग करके काटेगा तब तो शीर्ष घन नहीं रह जाएगा, तब तो वहां पे कलर के हिसाब से पूछेगा। तो फिर जा करके आप उसके लिए अलग से फॉर्मूला याद करिएगा, तो ये आपके लिए ज्यादा दुखदायक हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं कि बिना रंगा हुआ घन का फॉर्मूला याद करते हैं और रंगा हुआ घन को इस पे ला के रख देते हैं। तो एगो याद करेंगे, दोनों बन जाएगा, दोनों को कनेक्ट करते हैं। अच्छा, कुल छोटे घनों का संख्या पूछेगा तो ये तो कॉमन है सबके लिए, n³ फॉर्मूला होगा, चाहे वो घन रंगा हुआ रहे और चाहे नहीं रंगा हुआ रहे। लेकिन अगर घन रंग दिया गया और रंग करके घन को चारों तरफ से लाल रंग से, हरा रंग से, पीला रंग से, काला रंग से रंग दिया गया और रंग के 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। अब पूछा गया कि ऐसे घनों की संख्या बताइए जिनकी 3 सतह रंगीन है। तो लीजिए ही बताइए, 3 गो सतह रंगा हुआ घन कहां से निकालिएगा? 3 गो किसका रंगा हुआ है? कोना वाला। आप लोग समझ रहे हैं? लो पकड़ो, रोको, बताओ 3 गो सतह रंगा हुआ घन कहाँ है? 3 गो घन रंगा हुआ कहाँ है? कोनवे पे है। कोनवा वाला घन का संख्या कई गो होता है? कोना वाला रंगा, 3 सतह रंगा हुआ घनों का संख्या पूछ रहा है ना। तो 3 सतह रंगा हुआ घन कहाँ है? कॉर्नर पे एक ना 3 गो सतह रंगा हुआ है। देखिए 1 2 3, एगो तो छुपल है। तो 3 सतह रंगा हुआ घन का संख्या कितना होगा? आई निकल रहा है कोना से, कोना कई गो है? 8 गो। तो 3 सतह रंगा हुआ घन का संख्या मतलब हम कह सकते हैं ना शीर्ष घन का संख्या। 3 गो सतह रंगा हुआ घन 3 गो सतह रंगा हुआ घन का संख्या पूछ रहा है। 3 गो सतह कौन सा घन का रंगा हुआ है? ये शीर्ष घन का। तो शीर्ष घन का संख्या सदैव 8, यानी 3 सतह रंगा हुआ घन कौन सा घन होगा? शीर्ष घन। शीर्ष घन का कई गो सतह रंगा हुआ रहेगा? 3 सतह। तो 3 सतह रंगा हुआ कहेगा तो शीर्ष घन का हम आंसर बता देंगे। तो 3 सतह रंगा हुआ घन से रिलेटेड हो गया, किससे? शीर्ष घन से। फिर कहेगा ऐसे घनों की संख्या बताइए जिनकी सिर्फ 2 सतह रंगीन हो। तो बताइए 2 सतह रंगा हुआ घन कौन सा होगा? मध्य में, ये बीच में। तो बीच में मध्य घन, 2 सतह रंगा हुआ घन का संख्या, 2 सतह रंगा हुआ घन कहां से निकलेगा? 20 से, मध्य घन से। अब मध्य घन का फॉर्मूला क्या है? 12 × n-2। तो इसका हम 2 सतह रंगीन बोल सकते हैं। 2 सतह रंगीन कहेगा तो मध्य घन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। बोलो। फिर कहेगा केंद्रीय घन। अच्छा, फिर कहेगा ऐसे घनों की संख्या जिनकी 1 सतह रंगीन है। तो 1 सतह रंगीन कहां से निकलेगा? केंद्र से। तो इसके लिए केंद्रीय घन का संख्या लगाएंगे। केंद्रीय घन का संख्या का फॉर्मूला तो 6 × n-2 का स्क्वायर। तो इसका हम 1 सतह रंगीन बोल सकते हैं। यहाँ पे ऐसे घनों की संख्या जिनकी कोई भी सतह रंगीन न हो। तो कहाँ है? अंदर में है। तो अंदर में है तो अंतः केंद्रीय घन का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी 0 सतह रंगीन। तो बताइए इस सब कनेक्ट हो गया कि नहीं एक दूसरे से? तो एगो याद करिएगा, दोनों बन जाएगा। इसको छाप लीजिए, आई दोनों को इसको याद करिएगा। हम इसको याद करने का एगो और तरीका आपको बताते हैं जो अभी का भी याद हो जाएगा। पहले इसको छापिए। आज 2-4 गो सवालों करा देते, लेकिन सोचा लाइन कट के काम गड़बड़ा दिया। लाइट नहीं कटता ना, 2-4 गो सवाल कराते ना, बस पट पट क्लियर हो जाता। लेकिन कोनो बात नहीं है, अभी इतना ही आप समझ गए तो बहुत हो गया। इसके बाद सवाल बनाने में कोई दम नहीं है। कल ये चैप्टर समझ लीजिए, खत्म कर देंगे। काहे कि समझ जाएंगे तो तुरंत आप ही पट पट बना सकते हैं। ठीक है, इसको छाप लीजिए, फिर आपको जुगाड़ बताते हैं अभी का भी याद करने का।
हो गया, लिख लिए, जल्दी लिखिए। हो गया जी। अब सुनिए, घन सादा हो और चाहे घन रंगीन हो, घन सादा हो चाहे घन रंगीन हो, उसको छोटे छोटे जब टुकड़ों में काटा जाएगा तो सबसे पहला सवाल ये पूछा जाएगा, कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होंगी। तो कुल छोटे घनों की संख्या बराबर, इसका फॉर्मूला दोनों के लिए होगा हमेशा n क्यूब। ठीक है, अच्छा ये बताइए, अगला सवाल अगर पूछेगा ऐसे घनों की संख्या जिनका जीरो सतह रंगीन हो, ऐसे घनों की संख्या जिनका जीरो सतह रंगीन हो, जीरो सतह माने एक भी सतह रंगीन न हो, तो जीरो सतह रंगीन घन बराबर। अच्छा, जीरो सतह रंगीन कहाँ पे होगा, किस घन का, कौन सा घन ऐसा होगा जिसका जीरो सतह रंगीन यानी कोई भी सतह रंगीन नहीं होगा, अंतः केंद्रीय। तो बताइए अंतः केंद्रीय का फॉर्मूला क्या बताए थे, n-2 का होल क्यूब, n-2 का क्यूब। अब देखिएगा कैसे एकदम सज जाएगा, समझ गए। अगला सवाल अगर कहेगा ऐसे घनों की संख्या बताइए जिनकी सिर्फ एक सतह रंगीन हो, तो एक सतह रंगीन घन बराबर, कहां से निकालिएगा इस घन को, मध्य घन नहीं, केंद्रीय घन। तो केंद्रीय घन कहां से निकलता है, बीच सतह पर से, सतह के बीच से, केंद्र माने बीचे न होता है, तो सतह के, देखिए याद करने के लिए कनेक्ट कर रहे हैं हम ताकि याद होगा। कहेगा ऐसे घनों की संख्या जिनकी एक सतह रंगीन है, तो एक सतह रंगीन घन कहां से निकालिएगा, केंद्र से निकालिएगा। केंद्रीय घन का एक सतह रंगीन होता है, और केंद्रीय घन कहां से निकलेगा, तो सतह से, सतह के बीच से, और सतह कै गो, 6 गो। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाइएगा 6 × n-2 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अगला सवाल कहेगा ऐसे घनों की संख्या जिनकी दो सतह रंगीन हो, तो दो सतह रंगीन बराबर, तो दो सतह रंगीन घन बराबर फॉर्मूला होता है दो सतह रंगीन। अच्छा, दो सतह रंगीन कहां से निकालिएगा, मध्य घन से। अब मध्य घन कहां से निकलता है, किनारा से, किनारा के बीच में न रहता है, आ किनारा कै गो, 12 गो, तो 12 × n-2 का कुछ नहीं, 12 × n-2 का पावर 1 रख लीजिए ना, चाहे मत रखिए। ऐसे घनों की संख्या जिनकी 3 सतह रंगीन हो, ऐसे घनों की संख्या जिनकी 3 सतह रंगीन हो, तो 3 सतह रंगीन घन बराबर, 3 सतह रंगीन घन बराबर। तो 3 सतह रंगीन घन का संख्या कितना होगा, ये कोना से न निकलता है, तो इसकी संख्या सदैव 8 होता है। ये देखिए घन बड़ा रहे चाहे घन छोटा रहे, कोना उसका 8 गो होगा, और 3 सतह रंगीन घन का संख्या हमेशा 8 होगा, कहें कि 3 सतह रंगीन घन को हम शीर्ष से निकालते हैं, और शीर्ष घनों की संख्या हमेशा कै गो, 8 गो। अब देखिए यहाँ से ट्रिक समझिए, कुल छोटे घन का संख्या तो n³, ये तो सबके लिए सेम है। यहाँ जीरो सतह रंगीन है, तो जीरो सतह रंगीन है तो n-2 का क्यूब, एक सतह आया तो जैसे यहाँ पे 6 लगा पावर एगो कम हो गया है, जैसे 6 के जगह 12 हुआ उहो पावर घट गया, यहाँ पावर 1 रखिए चाहे नहीं रखिए बात बराबर है। तो जब कुछ भी नहीं था n-2 था तो उसका पावर क्यूब में था, जब n-2 था तो पावर क्यूब था, 6 आया तो एगो पावर घटा दीजिए, 12 आया तो एगो और घटा दीजिए, 3 सतह रंगीन घन का संख्या सदैव 8। यही 1 2 3 4 गो फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखिएगा, याद कर लीजिएगा, तो आपका सादा वाला भी क्वेश्चन बन जाएगा, और रंगीन वाला भी क्वेश्चन बन जाएगा, और गिनने वाला क्वेश्चन आपको गिन गिन के हम सिखा देंगे। तो ये आपका फॉर्मूला था। आज क्लास भी लेट स्टार्ट किए थे, और दूसरा बात यह है कि क्लास भी लेट स्टार्ट हुआ। अब प्लस में क्या हुआ कि लाइटों कट गया,
जिस वजह से आज हम इतना ही सीख पाएंगे। कल हम आपको इसका सवाल कराने चालू करेंगे। एक एक क्वेश्चन पहले हम अपने तरफ से लिखाएंगे, सिखाएंगे और फिर आपको आगे लेके चलेंगे। आज अब टाइम हो गया है, हालांकि अगर हम चाहें तो अभी भी सवाल लिखवाएंगे, लेकिन फिर जाएगा 10-15 मिनट आगे, तो फिर अब सारा क्लास लेट हो जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि एगो लाइट कटा है तो इसी को लेट करते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं, बाकी को कम से कम लेट नहीं करते। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, कल हम आपको सवाल करा देंगे। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट खाली याद रखिएगा, आपका हो जाएगा। ठीक है ना, ना?